भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर साहब हमारे साथ हैं। सर, आज की जो बैठक थी वो क्या मुद्दे थे और किस विषय पर थी? देखिए, एक सामान्य बैठक थी। हम लोग आपस में सामान्य रूप से बैठते रहते हैं और ये 3 कृषि विधेयकों को लाभ हम जनता को और कैसे अच्छे से बता पाएं, उनके बीच में जाकर इसी संबंध में एक बातचीत हुई है। 90 दिनों से जो एनसीआर रहे दिल्ली है, वहाँ पर चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं। कैसे हल निकलेगा, क्या देखते हैं आप आगे? देखिए, हल तो निकलेगा और बातचीत से निकलेगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी बातचीत होगी उसमें निश्चित रूप से हल निकलेगा। और क्योंकि बार बार ये कहा गया है कि आप मुद्दे पर बात करिए, तो कई बार आप देख रहे होंगे वो मुद्दे पर न बात करके अलग प्रकार की बातें करते हैं। 26 जनवरी को जिस प्रकार से एक वातावरण खराब हुआ पूरे देश का और पूरी दुनिया में एक संदेश गया, देश का नागरिक शर्मसार हुआ, तो आज किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही काम कर रही है। किसानों को लाभ मिले, किसानों की आय बढ़े, इसकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं और उसी के लिए ये 3 बिल आए हैं। अगर इसके बारे में कोई भ्रम पैदा किया है तो हमारा फर्ज बनता है, हम किसान के बेटे हैं, किसान भी हैं, लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें और सच्चाई उनको बताएं। उत्तर प्रदेश में चूंकि 2022 में चुनाव हैं और जाट समुदाय में पकड़ कमजोर हो रही है, क्या यही वजह है इन बैठकों का? देखिए, ये कोई विषय नहीं है, न किसी समुदाय में हमारी कोई पकड़ कमजोर है। हम मजबूत हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को लेकर चलने वाले हम लोग हैं। जाति की बात हमने कभी की नहीं, ना हम करते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल जाति के ऊपर राजनीति करने का काम करते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई न उद्देश्य है, न कोई लक्ष्य है, न कोई मुद्दा है। 2022 का चुनाव नज़दीक है, 2022 के चुनाव में जाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि एक सीधी कौम, एक भली कौम, एक सच्ची कौम, एक देशभक्त कौम, किसान कौम, उसके मन में भ्रम डालने का निरंतर वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पहले भी हम लोग बीच में गए हैं गाँव, और अभी भी गाँव-गाँव जाएंगे और सच्चाई लोगों को जब पता चलेगी तो यही लोग कटघरे में खड़े होंगे जो आज कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि किसानों की आय बढ़े, ये तो बस ये चाहते हैं कि इनकी और इनकी परिवार की सलामती बनी रहे। एक अंतिम सवाल है ये कि दिल्ली एनसीआर के जो सरहद पर किसान बैठे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कब तक हल निकलेगा, क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा तो जो भी आंदोलनकारी किसान हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रमित, फिर मैं बार बार यही बात कहूँगा, कहीं ना कहीं भ्रमित होने के कारण वो इनके साथ आए हैं, वो इस सच्चाई को जानो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा आपका हित चाहते हैं। कभी आपका उनके रहते हुए नुकसान नहीं हो सकता। उन पर विश्वास करें, इन कृषि विधेयकों पर विश्वास करें और आने वाले समय में इसके परिणाम लें। और आने वाले समय में इनके जब परिणाम आएंगे, सार्थक आएंगे, अच्छे आएंगे और किसान की आय बढ़ेगी, तो वो मेरी उनसे अपील है कि वो अपने सब घरों पर जाएँ, अपने काम करें और किसान के लिए काम करें और देश के लिए काम करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजकुमार चाहर, जिन्होंने हमें कहा कि 3 किसान जो बिल लाए गए हैं वो किसानों के हित में हैं और बैठक एक औपचारिक बैठक थी। किसानों के घर घर बीजेपी जाएगी और 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र अभी ये बैठक नहीं थी और इसके कोई ऐसे अतिरेक कारण नहीं थे जिसकी वजह से जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर, उससे भी कोई इसका वास्ता सीधे तौर पर नहीं था। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।